हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी स्टेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। 13 प्रश्नों में से कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना। तो इन सभी प्रश्न जो है वो हम आपको उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा आपका समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहले दोस्तों देख लेते हैं हम आधि लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, जिसमें दोस्तों 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो पहला दोस्तों इसमें प्रश्न है, अधिकांश संक्रमण तत्व अनचुंबकीय व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। काफ़ी बार ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से युक्त पदार्थ अनचुंबकीय कहलाते हैं। संक्रमण तत्वों के n-1 ब्रैकेट में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको अच्छे से दोस्तों तैयार कर लेना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है, 2 संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो उत्तर दोस्तों लिखेंगे हम, संक्रमण तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये संयोजकता कोष एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध तथा n-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों के साझे से सहयोजक बंध दोनों बनाते हैं, जिससे बंधन ऊर्जा अति उच्च होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, Cu मतलब कॉपर प्लस, ठीक है ना, रंगहीन है, परंतु Cu2+ रंगीन होता है, क्यों? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है आपको, जिन संक्रमण आयनों के पास आंशिक भरे हुए डी कक्षक होते हैं वे रंगीन होते हैं। Cu+ आयन में डी कक्षक 3d10 पूरी तरह भरा हुआ है, जबकि Cu2+ आयन में 3d9 आंशिक भरा हुआ है, इसलिए Cu+ रंगहीन तथा Cu2+ रंगीन होता है। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्न के सूत्र लिखिए। ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे सफ़ेद कशीस, और सेकेंड नंबर पे नीला थोथा, और थर्ड नंबर पे हरा कशीस, और फोर्थ नंबर पे मोहर लवण। ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये सूत्र भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सफ़ेद कशीस का जो सूत्र होता है, फर्स्ट नंबर ये होता है ZnSO4 और 7H2O, और नीला थोथा का जो सूत्र होता है वो CuSO4 5H2O, और जो थर्ड नंबर है हरा कशीस, इसका सूत्र होता है दोस्तों FeSO4 7H2O। चौथा नंबर है मोहर लवण, इसका दोस्तों सूत्र होता है FeSO4 ब्रैकेट में NH4 बाहर 2SO4 6H2O। ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ना। और इनमें सूत्र बताना था। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 5, संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, क्यों? ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो काफ़ी बार ये भी रिपीट हुआ है, आने के चांस है इस वर्ष भी, मतलब 2026 की परीक्षा में। तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है, संक्रमण तत्वों द्वारा संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से होती है। फर्स्ट नंबर, संक्रमण धातु आयनों का आकार छोटा व नाभिकीय आवेश अपेक्षाकृत उच्च होता है, फलतः ये अन्य आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सेकेंड नंबर है, लिगेंड अणु द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने के लिए रिक्त मतलब खाली डी कक्षक उपलब्ध होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा किस श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती है, समझाइए। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। उत्तर में दोस्तों लिखना है, संक्रमण तत्वों की आयनन ऊर्जा एस तथा पी ब्लॉक तत्वों के मध्यवर्ती होती है। किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्रमशः घटती है, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके फलस्वरूप आयनन ऊर्जा बढ़ती है। उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण है इसका, 3D संक्रमण श्रेणी में तत्वों की आयनन ऊर्जा निम्न प्रकार बढ़ती है। तो दोस्तों ये चित्र बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं, ये 3D श्रेणी है और ये आयनन ऊर्जा है। ठीक है ना। तो जो
बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 7। जिंक 2+ लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu2+ के लवण नीले क्यों होते हैं। तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उत्तर में दोस्तों लिखना है जिंक 2+ आयन में डी कक्षक पूर्ण भरा 3d10 होता है, इसलिए जिंक 2+ लवण सफ़ेद होते हैं जबकि Cu2+ आयन में डी कक्षक आंशिक 3d9 भरा होता है, इसलिए Cu2+ के लवण रंगीन अर्थात नीले होते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 8। डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों उत्तर में लिखना है फर्स्ट नंबर डी ब्लॉक तत्व, हेडिंग डाल लेना। इसमें लिखना है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें लिखना है n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2, ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है सेकेंड नंबर एफ ब्लॉक तत्व। इसमें लिखना है वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns2, ये दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक तत्व का। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। अब दोस्तों हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें टोटल 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न है संकर तत्वों के गुणों को स्पष्ट कीजिए या इनकी व्याख्या कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है रंगीन आयन बनाना। ठीक, और सेकेंड नंबर है उत्प्रेरकीय गुण, और थर्ड नंबर है परिवर्ती संयोजकता, फोर्थ नंबर है धात्विक गुण, 5 नंबर है अणुचुंबकीय लक्षण। ठीक है ना, 6 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको इन गुणों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे इनमें से। ठीक है ना, तो उत्तर में दोस्तों लिखना है फर्स्ट नंबर पे रंगीन आयन बनाना, हेडिंग डाल लेना। इसके बाद इसमें लिखना है संक्रमण तत्वों के n-1 डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये रंगीन होते हैं। ठीक है ना। सेकेंड नंबर है उत्प्रेरकीय गुण। इसमें दोस्तों लिखना है रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण संक्रमण तत्व उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। थर्ड नंबर है परिवर्ती संयोजकता, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके ns ऑर्बिटल के अतिरिक्त n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जिंक तथा Cd परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया परिवर्ती संयोजकता। और फोर्थ नंबर है धात्विक गुण। इसमें लिखना है ये धातु तत्व होते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 नंबर है दोस्तों अणुचुंबकीय लक्षण, हेडिंग डाल लेना। इसमें लिखना है इनमें अणुचुंबकीय गुण पाया जाता है क्योंकि n-1 डी उपकोश में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 6 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, इसमें लिखना है इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश n से पिछले कोश n-1 के डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इनके 2 बाह्यतम कोश अधूरे होते हैं। इनके बाह्यतम कोशों में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे पिछले कोश में 9 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि Cu मतलब कॉपर 29 और जिंक 30। ठीक है ना, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों दिया गया है। ठीक है ना, कॉपर जैसे है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1, और जिंक का है 30 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। ठीक है ना, ये दोस्तों हो गया इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। अगला दोस्तों प्रश्न है 2, संक्रमण धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिखिए और परिरक्षा प्रभाव को समझाइए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। उत्तर में दोस्तों लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हेडिंग डाल लेना है। इसमें लिखना है n-1 डी 1 से 10 और ns1 2। ठीक है ना, 1 से 2। और अब हेडिंग डालना है दोस्तों आपको परिरक्षण प्रभाव। इसमें लिखना है नाभिक द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों के कारण लगने वाले आकर्षण बल में कमी परिरक्षण प्रभाव कहलाता है।
आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर परिरक्षण प्रभाव का परिमाण अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है ना। ये दोस्तों हो गया इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। अब दोस्तों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना। इसमें दोस्तों टोटल 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 है, लैंथेनाइड अंकुचन या संकुचन क्या है, इसका क्या कारण है, इसके प्रमुख प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीटेड है पिछले वर्षों में, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो उत्तर में दोस्तों लिखेंगे लैंथेनाइड संकुचन या अंकुचन। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेना है। इसके बाद लिखना है इसमें लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के परमाणुओं और आयनों की त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से धीरे धीरे घटती है, जिसे लैंथेनाइड संकुचन या अंकुचन कहते हैं। तो दोस्तों ये चित्र बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। दोस्तों ये है लैंथेनाइड श्रेणी की तत्व। ठीक है ना। और ये है आयनों की त्रिज्याएं। ठीक है ना। जिससे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे ये घटती जाती हैं। ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये घटती चली गई हैं, और इधर ये भी है। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है। ठीक है ना। समझ लेना है। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है आपको संकुचन का कारण। इसमें लिखना है लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरते हैं। एक 4f इलेक्ट्रॉन का नाभिक से परिरक्षण दुर्बलता से होता है, अतः परमाणु क्रमांक क्रम के बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, जिससे त्रिज्याएं घटती जाती हैं और लैंथेनाइड का संकुचन होता है। दोस्तों ये होता है संकुचन का कारण। दोस्तों हेडिंग डाल लेना है लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। इसमें लिखना है फर्स्ट नंबर पे लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणियों के तत्वों की परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। और सेकेंड नंबर पे लिखना है लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के रासायनिक गुणों में बहुत समानताएं होती हैं, क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटलों में भरते हैं। और तीसरा नंबर लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव के कारण ZR4 और HF72 की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है, जिसके कारण ZR तथा HF के गुणों में बहुत समानताएं पाई जाती हैं। और फोर्थ नंबर है लैंथेनाइड संकुचन के कारण इन तत्वों के रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता होती है, इसलिए इन्हें शुद्ध अवस्था में पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन कीजिए, ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। हर साल की परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। ठीक है ना। तो आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व। हेडिंग डाल लेना है। इसमें लिखना है फिर जिन तत्वों में विभेदी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है संक्रमण तत्वों की 4 विशेषताएं या लक्षण। इसमें दोस्तों लिखना फर्स्ट नंबर परवर्ती संयोजकता, सेकेंड धात्विक गुण, थर्ड नंबर अणुचुंबकीय लक्षण और फोर्थ नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों इनके बारे में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 को ठीक है ना देखना पड़ेगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है ना। वही विशेषताएं हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इसको भी। ठीक। अगला दोस्तों प्रश्न हमारा 3, डी ब्लॉक के तत्व अणुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो उत्तर में दोस्तों लिखना है अणुचुंबकीय लक्षण, पहले हेडिंग डाल लेना है। फिर इसमें लिखना है जब संक्रमण तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो वे अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि Fe3+ अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। Fe का मतलब लोहा। ठीक है ना। अब दोस्तों हेडिंग डाल लेना है परिवर्ती संयोजकता। इसमें लिखना है संक्रमण तत्वों में NS और n-1 डी कक्षकों की ऊर्जाओं में कम अंतर और अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण वे परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि Mn मतलब मैग्नीज परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे 13 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ठीक है ना। तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आपको इन्हीं को इस चैप्टर में तैयार कर लेना है। ठीक है ना। तो इन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिली हो या आपको अच्छी लगी हो वीडियो को, तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने इस वीडियो को
अपने दोस्तों के पास ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है ना, जिससे उनको हेल्प मिल सकती। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के हम अगले वीडियो में।